हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष सर स्वागत करता हूं आप लोगों का ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, ध्यान दीजिए। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो चाहे आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया, चाहे आपका किसी भी कंपटीशन में हो गया, तो चैप्टर बहुत अच्छे से पूछा जाता है। वहां से हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम कहते हैं अनुपात और समानुपात। आज के सेशन की शुरुआत हम अनुपात और समानुपात के साथ करेंगे। उसके कुछ बेसिक टर्मोलॉजी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसके बारे में आज हम डिटेल रूप से चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हेडिंग डाल लीजिए, रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुपात की साइन होती है, अनुपात की साइन होती है जैसे अगर बिंदी ऐसे दो बार बनाया रहेगा, इसे हम कहते हैं अनुपात। ऊपर नीचे दो बिंदी बनाई रहेगी, इसे हम कहते हैं अनुपात। और ऐसे बिंदी को अगर चार बार बना दिया अगल बगल करके, तो इसे हम कहते हैं समानुपात। इसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। सबसे पहले साइन क्या होगी? अनुपात और समानुपात की साइन क्या होती है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। अनुपात की साइन होती है ऊपर नीचे दो बिंदी बना दीजिए, उसे अनुपात कहते हैं। और समानुपात क्या होता है? उसी दो बिंदी को एक बार और बना दीजिए ऊपर नीचे उसके दाहिने, उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम अनुपात के बारे में जानेंगे कि अनुपात होता क्या है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुपात मतलब, ध्यान दीजिएगा, अनुपात किसे कहते हैं? तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पहले, रेशियो किसे कहेंगे? रेशियो। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेशियो या अनुपात। ध्यान दीजिएगा, अनुपात हमेशा दो सेम चीजों का निकाला जाता है। अनुपात हमेशा क्या होता है? दो सेम चीजों का निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगर आप ए बटे बी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुपात का मतलब क्या होगा? रेशियो का मतलब, जैसे अगर ऐसे लिखा है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, इसका मतलब क्या है कि ए बटे बी। ए पहले आ रहा है, अंश बनेगा। बी बाद में आ रहा तो क्या बनेगा? हर बनेगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ए बटे बी लिख रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ए रेशियो बी की या ए अनुपात बी की। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे रेशियो किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, ए बटे बी तभी रेशियो कहलाएगा। ए बटे बी मैंने मान लिया रेशियो, ये तभी रेशियो कहलाएगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तभी रेशियो कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा जब ए और बी, ए और बी दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। जब ए और बी दोनों क्या होगा? सेम होगा। ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे ए बटे बी तभी रेशियो कहलाएगा जब ए और बी क्या होगा? दोनों सेम होगा। मतलब दोनों की जाति सेम होगी। ऐसा नहीं कि ए, ध्यान दीजिएगा, अलग हो और बी अलग हो, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे कह देगा कि 5 किलोग्राम और 5 ग्राम का रेशियो क्या होगा दोस्तों? अब कहेंगे दोनों सेम चीज नहीं है। सेम चीज क्यों नहीं है? वजन तो दोनों है। ध्यान दीजिए, वजन, वजन मात्रा वजन में ही लिखी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक जगह क्या है? किलोग्राम है, एक जगह क्या है? ग्राम है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट आप रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? या तो दोनों को ग्राम में चेंज करिए या दोनों को किलोग्राम में चेंज करिए, तभी आप रेशियो निकाल पाएंगे। और समान चीजों का मतलब सेम चीजों का क्या है? ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कहेंगे, हम आपसे पूछ लें कि 15 औरत और 20 पुरुषों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो आप बताएं, क्या औरत पुरुष सेम है? दोनों चीज नहीं सेम है। 15 औरत और 20 पुरुषों का अनुपात आप नहीं निकाल सकते हैं। कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि औरत और आदमी दोनों सेम चीज नहीं है।
ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे गुरुजी लेकिन हम तो रेशियो निकालते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, गुरुजी हम तो रेशियो निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर दे दिया है कि 15 और पुरुष मतलब P बटे 20 औरत, औरत का मतलब वुमन W। अब बताए क्या P और W कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। इसलिए पुरुषों और महिलाओं का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पेपर में पूछता है संख्या का अनुपात देता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे पुरुषों की संख्या, यहाँ भी संख्या रहेगी, यहाँ भी संख्या रहेगी। अब संख्या संख्या से क्या होगी, कट जाएगी, इसलिए आप अनुपात निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और पुरुषों और महिलाओं का अनुपात नहीं होता है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे हम कहें 500 रुपये, 500 रुपये और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तब बताइए, क्या दोनों सेम चीज है? आप कहेंगे एकदम नहीं गुरुजी, सेम चीज है। ये रुपया है, ये क्या है, पैसा है। दोनों सेम बनाएंगे, दोनों को सेम बनाएंगे तभी आप रेशियो निकाल पाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो आप डिफिनेशन पढ़े हैं रेशियो का, क्या पढ़े हैं कि रेशियो तभी कहलाएगा ए बटे बी जब ए और बी दोनों क्या होगा, सेम चीज होगा। दोनों क्या होगा, सेम चीज होगा। जैसे कुत्तों और बिल्लियों का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, कहेंगे लेकिन गुरुजी हम लोग निकालते हैं, उनकी संख्या का अनुपात निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालते हैं, उनकी संख्या का अनुपात निकालते हैं, पहली बात। और रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैसे ए बटे बी है, ए बटे बी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो रेशियो में ए बटे बी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है थोड़ा बेसिक और जान लीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए बी के बीच में दो बिंदु बना दीजिए, तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, ए रेशियो बी। जो पहले आएगा अंश बनेगा दोस्तों, अंश क्या बनेगा, ए, और जो बाद में आएगा क्या बनेगा, हर बनेगा बी दोस्तों। ध्यान दीजिए, हम इससे पढ़ेंगे क्या, ए बटे बी। तो जो ए रेशियो बी है उसे हम क्या पढ़ेंगे, ए बटे बी पढ़ेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, और इसी क्रम में देखिए, अगर हम रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा कर दें या किसी भी संख्या का भाग कर दें, मान में कोई बदलाव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो मतलब जैसे ए में हम के का गुणा कर दें, ए गुणे के, बटे बी में भी हम के का गुणा कर दें, मान में कोई बदलाव नहीं होगा, के से कट जाएगा। अगर हम रेशियो में किसी भी संख्या का भाग कर दें, ए में हम भाग कर दें किसका भैया, के का, बटे बी में भी भाग कर दें How to किसका, fix के Windows का, cannot मान find में error. कोई बदलाव नहीं होगा। ये रहा आपकी पहली प्रॉपर्टी। तो रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए या किसी संख्या को से भाग कर दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए या किसी संख्या का भाग दे दीजिए, मान में कोई बदलाव नहीं होता है। ये पहली बात आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2:3 है, क्या है, 2:3 है। आप दो का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा। 2 3 6, 3 त्रिक का क्या होगा 9, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसमें 2 से भाग कर दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। आप देखा है तब भी 2:3 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए रेशियो में जब किसी संख्या का गुणा कर देते हैं, किसी संख्या का गुणा कर देते हैं या किसी संख्या का भाग कर देते हैं दोस्तों, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी रेशियो की है कि रेशियो में किसी संख्या का हम गुणा करेंगे या किसी संख्या की भाग करेंगे, मान में कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा, रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए या किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए, मान में कोई बदलाव नहीं होता। ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, अब रेशियो हम बनाते कैसे हैं, 3 संख्याएं दे देगा, पहले दूसरे का अनुपात देगा, दूसरे तीसरे का अनुपात देगा, पहले दूसरे और तीसरे का अनुपात पूछ लेगा। 4 संख्याओं का अलग अलग अनुपात दिया रहेगा, चारों का सेम पूछेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हम रेशियो बनाते कैसे हैं, चलते हैं उस पर। रेशियो हम बनाते कैसे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेशियो कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ लिखा है कि ए रेशियो बी बराबर 4:5, बराबर क्या भैया, 4:5। पहला पहला अनुपात दे दिया आपका क्या, ए रेशियो बी बराबर 4:5 दिया है। और दूसरा अनुपात आपका ऐसे लिख के दिया भैया, बी रेशियो सी बराबर कितना है, ये भी 4:5। इसे भी क्या मान लेते हैं भैया, 4:5। और आपसे पूछ लेगा तो यदि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि तथा तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो, ए रेशियो बी रेशियो
सी क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि जितना मैं बताया हूं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब बताइए, जैसे यहां दिया है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दिया दोस्तों, 4:5। क्या दिया है, 4:5। और आपका बी रेशियो सी दिया है, बी रेशियो सी कितना दिया है, ए भी 4:5 दिया, ए भी कितना दिया है, 4:5 दिया। आप बताइए कॉमन दोनों में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों। तो आप कहेंगे वेरिएबल नंबर जो दिया है आपका ए बी वाला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी बी है दूसरे अंतिम में, यहाँ बी क्या है, पहली बार पहले है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बी बाद में है, यहाँ बी क्या है, पहले है। इसका मतलब बी दोनों जगह कॉमन है। जब बी दोनों जगह कॉमन होगा तो बी का मान दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बी का मान दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी का मान कितना है, 5, और यहाँ बी का मान कितना है, 4। जबकि दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम कहेंगे क्या कि दोनों को बराबर कर लीजिए। पहले बी जो अलग अलग दोनों जगह मान दिया है उसको हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 5 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 5 का 20 होगा। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम निकालना आप लोगों को आता होगा। ऐसे आप गुणा कर दीजिए, 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बताइए 20 होगा एलसीएम, तो इसको 20 बनाने के लिए आप कहीं कितने का गुणा करेंगे, 4 का। अब जैसे ही 4 का गुणा 5 में किए तो इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो आपकी बदल जाएगी। 4 का गुणा इसमें भी कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बताइए इसी तरीके से देखिए, इसको 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। इसमें 5 का गुणा करेंगे तो बताइए 5 का गुणा इसमें भी होगा, एकदम होगा नहीं। अगर 5 का गुणा करते हैं तो रेशियो बदल जाएगी, जबकि रेशियो को बदलना नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से ए रेशियो बी बराबर मिल गया 4 चौका 16, 5 चौका 20। और यहाँ से क्या मिला दोस्तों, बी रेशियो सी, बी रेशियो सी बराबर क्या मिला, बी रेशियो सी में क्या मिला, 5 चौका 20, रेशियो पंचम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बताइए, देखिए यहाँ बी का मान कितना है, 20, यहाँ बी का मान कितना है, 20। इसका मतलब दोनों दोनों जगह बी का मान 20 है। तो डायरेक्ट आप रेशियो लिख सकते हैं। कौन सा रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो पूछ रहा है कि बी और सी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए जब ए का मान 16 है तो बी का मान कितना है दोस्तों, 20 है। और जब बी का मान 20 है तो सी का मान कितना हो गया, 25 हो गया। हम रेशियो का बेसिक है, बनाने का बेसिक है ये है, ऐसे हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ऐसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका क्या है इसको लगाने का, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका है कि आपको क्या पूछ रहा है, ए बी और सी का अनुपात पूछ रहा है। डायरेक्ट ए बी सी क्या करिए, लिख लीजिएगा ऐसे जैसे हम लिखे, जैसे हम लिखे हैं वैसे आप ए बी सी का अनुपात लिखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी का अनुपात देखिए, ए और बी का अनुपात 4:5, मतलब इसका अनुपात क्या है, 4:5। इसका अनुपात क्या है, 4:5 है। जबकि बी और सी का अनुपात भी 4:5 है। आप कहेंगे बी का अनुपात सी के साथ लिखेंगे। अब बी के नीचे 4 रहेगा, देखिए यहाँ कितना है, बी के नीचे 4 है, सी के नीचे 5 है। तो बी के नीचे 4 रहेगा तो आपको 5 को मिटा के नहीं लिखना है दोस्तों, 5 के नीचे लिखना है। फिर कहेंगे बी का अनुपात किसके साथ है, सी के साथ है, तो 4 ही के सामने लिखेगा। कितना अनुपात है, 4:5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर डायरेक्ट लिखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है बी वाला मानकर। 5 चौका कितना हो जाएगा, 20, या एलसीएम निकाल लीजिए, 20 हो जाएगा। अब दोस्तों बताइए, हम 4:5 देख रहे हैं। देखिए जब बी का मान 4 होगा तो सी का मान कितना होगा, 5। लेकिन 4 की जगह पे कितना है दोस्तों, 20 है। आप कहेंगे 4 में कितने का गुणा किया गया, 20 होगा। आप कहेंगे 5 का गुणा किया गया। जब यहाँ 5 का गुणा होगा दोस्तों, यहाँ भी 5 का हो जाएगा। पंचम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पंचम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बताइए, यहाँ देखिए 5 में हम कितने का गुणा करेंगे, 20 होगा। आप कहेंगे 5 में मैं 4 का गुणा कर रहा हूँ। जब 4 का गुणा यहाँ किया हूँ, 4 का गुणा यहाँ भी कर सकता हूँ, करूंगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मान बदल जाएगा। 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप कहेंगे हम हमारा अनुपात निकल करके आएगा भैया 16:20:25। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ कितने का गुणा किए, देखिए 4 में आप 5 का गुणा किए हैं,
तो 4 के सामने खाली स्थान था, कुछ मत करिए 4 लिख देने दिए होते। 5 के सामने खाली स्थान था, 5 लिख दिए होते और सबका एक दूसरे से गुणा कर दिए होते। दूसरा तरीका क्या है, इसका हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको लिखने का तरीका, जो कॉमन रहेगा उसे हम बीच में लिखेंगे। कॉमन क्या है, बी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉमन क्या है, बी। ए बी का अनुपात 4:5 है। ए बी का अनुपात क्या है, 4:5 है। बी सी का अनुपात भी क्या है, 4:5 है। अब बताइए, अब आपको दिख गया खाली किसके सामने है, ध्यान दीजिएगा। खाली किसके सामने स्थान, ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे खाली है, ध्यान दीजिएगा। 5 के सामने खाली है जो स्थान, उसके सामने 5 लिख दीजिएगा। 4 के सामने जो खाली स्थान, उसके सामने 4 लिख दीजिएगा। और सबका आपस में एक दूसरे से क्या करिएगा भैया, गुणा कर दीजिएगा। सबका आपस में एक दूसरे से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो 4 चौक का कितना हो जाएगा, 16। 5 चौक का कितना हो जाएगा, 20। पंचम कितना हो जाएगा, 25। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जब कहीं भी ए रेशियो बी का मान दिया है, बी रेशियो सी का मान दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी सी का अनुपात, तो डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसमें ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया है, ए रेशियो बी बराबर 2:3 तथा बी रेशियो सी बराबर 4:5, और आपसे पूछ देगा तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए रेशियो बी का अनुपात क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ए बी और सी लिखना है। देखिए बी दोनों जगह है, बी दोनों जगह कॉमन है। जो नंबर कॉमन रहेगा वही हम बीच में रखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे, जब बी बाद में हो जाएगा, अगर यहाँ से दे देता है सी रेशियो बी, फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3 है, 2:3। बी और सी का अनुपात क्या है दोस्तों, 4:5 है। अब जल्दी से बता दीजिए, हमसे अनुपात पूछ रहा है ए बी सी का। ध्यान दीजिएगा, 3 के सामने खाली स्थान है, 3 भर दीजिएगा इसको। और 4 के सामने खाली स्थान है, 4 भर दीजिएगा इसको। और आपस में क्या करना है दोस्तों, आपस में गुणा कर देना है। आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है, ऐसे ऊपर नीचे। और वही ए के नीचे ए का मान हो जाएगा, बी के नीचे बी का मान हो जाएगा, और सी के नीचे क्या होगा, सी का मान हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 तिहिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 तिहिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 तिहिया कितना होगा, 15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अनुपात हो जाएगा दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए रेशियो बी बराबर 5:6 तथा बी रेशियो सी बराबर 2:5, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, या ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, जब ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, बी का मान है तो बीच में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इसका अनुपात है 5:6। इसका अनुपात है दोस्तों, बी रेशियो सी का क्या अनुपात है, 2:5 है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, कुछ नहीं करना। 6 के सामने खाली स्थान 6 भरिएगा, और 2 के सामने खाली स्थान 2 भर दीजिएगा। और एक दूसरे का आपस में क्या करिएगा, बोलिए जल्दी से। एक दूसरे का आपस में क्या करिएगा, मल्टीप्लीकेशन करिएगा। क्या करिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे कर दीजिएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए, एक बार चेक भी करना है। ऐसा इस तरीके से आप तरीके का अपना रहे हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब रेशियो बना रहे हैं। एक आपको चेक करना पड़ेगा अंत में, क्या किसी संख्या से कट रही है दोस्तों। आप कहेंगे एकदम कट रही, देखिए 2 से 2 तीनों संख्याएं कट रही हैं। जब तीनों संख्याएं किसी संख्या से कटेंगी तभी हम काटेंगे। और 2 से काटने का मतलब फिर हम कहेंगे एबीसी का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, एबीसी का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए 10 का आधा यही है, 10:12:30 सही तो है। 2 से कट रहा मतलब आधा हो रहा है। 10 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या निकल कर आएगा, 5:6:15। क्या निकल कर आएगा, 5:6:15। यही आपका आंसर सही होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को स्पष्ट समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को स्पष्ट समझ में आई होगी।
इसी तरीके से अगर ध्यान दीजिएगा, अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता, ऐसे पूछ देता भैया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, यदि ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, यदि तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का क्या करिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। सी का क्या करिए, अनुपात ज्ञात करिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, आपका दिया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये आपस में क्या है, ये आपस में बराबर है, और इनका आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है दोस्तों। जैसे ही आपका इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, ए का गुणांक बराबर बी का कुछ गुणांक है बराबर सी का गुणांक है, तो सबके बराबर को एक ऐसी संख्या मान लीजिएगा, अपने हिसाब से मानिए। ए बी मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ है ए बी सी एक्स वाई जेड के एल एम एन, जो मानना चाहते हैं मान लीजिएगा दोस्तों। अगर एकदम बेसिक से लगाना चाहते हैं, लंबा बता लगाना चाहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन को अगर लंबा लगाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लंबा कैसे लगेगा, आप के मान लेंगे तो लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन के की जगह पे आप कोई नंबर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, नंबर। सबसे पहले हम के को लगा के सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम बराबर क्या मान लेते हैं, देखिए के बराबर क्या मान लेते हैं, के। और ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान से एक बार देखिए आप लोग, देखिए जब 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर के है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई। अब हम करेंगे क्या, एकदम देखिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जैसे किताब में सॉल्व किया होगा, ऐसे हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c इस बराबर के, इसका मतलब 2a बराबर के होगा, 3b बराबर के होगा और 4c बराबर के होगा। यहाँ से हम कहेंगे 2a बराबर के है दोस्तों, तो आप बताइए a का मान क्या हो जाएगा, इधर 2 का गुणा है तो a का क्या हो जाएगा, 3 में 2 भाग हो जाएगी, k बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका a का मान निकल कर आएगा। फिर ऐसे हम कहेंगे 3b बराबर के, 3b बराबर के है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, k बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b का मान यहाँ से निकल कर आएगा। फिर ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, 4c बराबर क्या है दोस्तों, 4c बराबर के है, तो बताइए c बराबर क्या हो जाएगा, 4 का इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, k बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों जब मान निकल गया सबका अलग अलग, जब मान निकल गया सबका अलग अलग, क्या मान निकला है, ध्यान से देखिए, मान क्या निकला, ध्यान दीजिएगा, a का, b का और c का। a का क्या मान निकला, देखिए k बटे 2, a का मान क्या निकला है, k बटे 2 रेशियो। b का मान क्या निकला है, k बटे 3, b का मान क्या निकला है, k बटे 3 रेशियो। ध्यान दीजिए, c का मान निकला है k बटे 4, c का मान कितना निकला है, k बटे 4। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, देखिए k से k से k से, अगर k से भाग करेंगे तीनों कट जाएगा, k से कटने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, k कटेगा 1 बटे 2 रेशियो 1 बटे 3 रेशियो 1 बटे 4, यही हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अब देखिए रेशियो हमेशा भिन्न में नहीं होती है, रेशियो हमेशा ध्यान दीजिएगा इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है, भिन्न कभी रेशियो में नहीं बनती है। ऐसा नहीं कहेंगे 1 बटे 2 रेशियो 1 बटे 3 1 बटे 4 होगा, इस तरह ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। जब कभी कभी ऑप्शन में इंटीजर में नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तब आप सही मानेंगे, लेकिन ऐसा भी कभी कभी नहीं हुआ है कि आपको रेशियो भिन्न में दिया हो। रेशियो किस में दिया हो, भिन्न में दिया हो। यहाँ से देखिए 2 को गायब करना है, यहाँ से 3 को गायब करना है, यहाँ से 4 को गायब करना है, तो बताइए ये रेशियो है और एक संख्या का गुणा करेंगे, अगर एक रेशियो में गुणा करेंगे किसी संख्या का, सभी रेशियो में करना पड़ेगा, इसका मतलब समान संख्याओं से गुणा करना है, और ऐसी संख्याओं का गुणा करना जो 2 से कटे, 3 से कटे और 4 से कटे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो जल्दी से बता दीजिए 1 2 3 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कहेंगे गुरु जी कुछ नहीं, 4 3 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 क्या होगा, देखिए 4 है, 3 4 3 12, 12 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। तो ऐसी संख्या का गुणा करना जिससे जो 2 3 4 से कट जाए, 12 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए, 12 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए, 12 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 2 से 12 में भाग करेंगे तो 2 छक्का 12, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, और 4 तीन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपका राइट जवाब क्या निकल कर आएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। आपका राइट जवाब क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 6 रेशियो 4 रेशियो 3।
लेकिन आप कहेंगे गुरुजी इतना लंबा क्यों करना, हम क्यों माने, जब एक बार आपको क्या करना है, भाग देना है, फिर क्या करना है, गुणा करना है। हम ऐसी संख्या क्यों ना मान लें, ऐसी संख्या क्यों ना मान लें। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, के में ही मानना है। ध्यान दीजिएगा, किस में मानना है, मान लेते हैं कि के में ही मानना है। हम क्या करेंगे, ये जो के माने हैं इसकी जगह पे हम मान लेंगे थोड़ा 2a बराबर 3b बराबर 4c। आप के मत मानिए, देखिए 4 3 2 से कटने वाले संख्या कितनी होगी, 4 3 12 के मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, 12 के मान लीजिएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब देखिए कितना आसान हो गया, मानने का फेरा है। ध्यान दीजिएगा, जिसको आप दिल से मान लीजिए वही आपका हो जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इतनी बात तो जानते होंगे नहीं, आप दिल से मान लीजिए कि जो 2 से कट जाए, जो 3 से कट जाए, जो 4 से कट जाए, के का मल्टीपल वही नंबर मान लीजिए। मैंने कहा कि 2 3 4 से कटने वाली 12 संख्या होती है, 12 के मान लिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब बताइए यहाँ से 2a बराबर 12 के है, बताइए यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों a बराबर क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 6 के होगा कि नहीं, कहेंगे एकदम गुरुजी होगा। और ऐसे ही देखिए तो 3b बराबर क्या है दोस्तों, 3b बराबर 12 के मानेंगे। यहाँ से बताइए, यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 4 के हो जाएगा दोस्तों। ऐसे हम कहेंगे 4c बराबर क्या है, 12 के, 12 के। बताइए यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, क्या 3 के नहीं होगा दोस्तों। अब जब आपको अनुपात लिखना है, कौन सा अनुपात लिखना है, a रेशियो b रेशियो c। अनुपात आप लिख दीजिएगा, देखिए a का मान 6 है, रेशियो b का मान है 4 के, सी का मान है 3 के। आप बताए के हर जगह है, गायब हो जाएगा, रेशियो क्या आएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। यही आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब कहेंगे जब के कट गया, अब जब कहेंगे जब के ही कट गया तो के मानने की क्या जरूरत, आप केवल 12 मानिएगा। क्या मानिएगा, केवल 12 मान लीजिए, कोई संख्या मानिए जो कट रहा है तीनों, तीनों से मतलब किससे कट रहा है, कहेंगे जो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, कोई संख्या मान लीजिए, आपको आंसर हो जाएगा। जब के अंत में कट ही जाएगा तो के को लाने की जरूरत क्या है। देखिए जो आपके जिंदगी से चला गया है उसकी कोई जरूरत थी आपको जिंदगी में आने की, नहीं थी। जब आप कहेंगे के चला जाएगा तो के का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, के का कुछ मतलब नहीं है। तो आप जो 12 के माने हैं आप केवल 12 मान लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब जब 12 मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 छक्का 12, ए का मान 6 हो जाएगा, 3 चौका 12, बी का मान 4 हो जाएगा, 4 3 12, सी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका दोस्तों बताता हूं मैं आप लोगों को, कि अगर जहां कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई बराबर 3b बराबर 4c दिया हो, तो ए और बी, ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात पूछे तो आप डायरेक्ट करिएगा, कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, जब ए का मान, ए का रेशियो लिखना होगा, ए के नंबर को ढकिएगा, शेष दोनों नंबर का गुणा करिए, ए को ढकिए, शेष क्या दिख रहा है, 4 3 4 3 कितना हो जाएगा, 12 रेशियो। बी का लिखना होगा, बी को बंद करिए, 4 2 दिख रहा है, 4 2 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सी का लिखना होगा, सी को बंद करिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 रेशियो 8 रेशियो 6। लेकिन कहेंगे गुरुजी ये तो 2 से अभी कट रहा है, फिर 2 से काट देंगे। 12 का आधा क्या होगा भैया, 6 होगा। 4 का आधा क्या होगा, 8 का आधा क्या होगा, 4 होगा। 6 का आधा क्या होगा, 3 होगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर यहाँ मान लेते हैं दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। एक लाइन में लगाएंगे, ए का मान लिखना हो, ए को ढकिएगा, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। अब बी का मान लिखना होगा, बी का मान लिखना, बी को ढकिएगा, पंतियां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों। सी का मान लिखना होगा, सी को ढकिएगा, 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बताइए क्या किसी संख्या से कट रहा है, आप कहेंगे नहीं कट रहा गुरुजी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कल हम शुरू करते हैं इसके आगे का लेवल, कि जैसे और क्वेश्चन जो आगे रेशियो बनाने के लिए कहेगा तो हम कैसे रेशियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों की क्लास, आज हमारी क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय बाय।